हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हम अपनी बेसिक क्लासेस कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की। आई होप आप हर सेशन मेरा बेसिक क्लास का बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। मैंने ये क्लासेस प्योरली बेसिक से बेसिक बच्चों के लिए स्टार्ट की है, लेकिन आप ये मत समझिए कि सिर्फ बेसिक चलेगा। बेसिक के अलावा आपको मैं एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। तो पिछली पिछली दो क्लास में आप देख ही रहे होंगे मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपको मैं टेबल मेथड और ये सब बता दिया हूँ। और मैंने इससे पहले वाली क्लास में क्या बताया था, रेशियो मर्जिंग। अरे मतलब जितने भी रेट है, सक्सेसिव रेट जो है हमारा, उसको मैंने तीनों मेथड से मर्ज करके आपको बताया है। तो आज आपको और मजा आने वाला है। आपकी थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम आज और आसान कर दूंगा। देखिए जैसे मैं कहता हूँ, देखो ये कुछ स्टैंडर्ड डेटा होते हैं जो हमसे हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे 5% के लिए 3 साल के लिए अगर हमको डायरेक्ट उसकी वैल्यू याद रखती है तो प्रिंसिपल का हम उतना गुना कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। या तो आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा या तो अमाउंट दिया रहेगा। और कभी कभी अमाउंट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहेगा, आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, यही सब आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए ईजी बनाया। पहले देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आओ, मैं कह रहा हूँ 5% के लिए आपको 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, 3 सालों के लिए सक्सेसिव रेट कैसे निकालोगे। मान लो तुम्हें कोई प्रिंसिपल दिया है और कोई ये रेट दी हुई है तुम्हें 3 सालों के लिए, तुम्हें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 10,000, 20,000, डेसिमल में भी हो सकता है प्रिंसिपल। तो तुम क्या करोगे, पहले तुम इफेक्टिव रेट निकाल लोगे, सक्सेसिव वाला मेथड से मैंने बताया है। लेकिन अगर ये वैल्यू तुमको याद है, 5% कितना होता है, ये होता है 15.765, 15.7625%। तो जो प्रिंसिपल दिया रहेगा हम उसका इतना परसेंट निकाल लेंगे तो आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू स्टैंडर्ड डेटा है 5% के लिए। देखो ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे, एक से लेके 10% तक, अगर 3 इयर्स का है तुम्हें याद है डेटा, तुम इजिली क्वेश्चन में ये वैल्यू डायरेक्ट लिखोगे और कर लोगे। अब यही तो दिक्कत है, क्या हमको याद कैसे हो। एक तो तुमको याद करना है, ठीक है, याद तो जरूरी है। 1 से 10% तक 3 सालों के लिए आप सबकी वैल्यू याद कर लीजिए। नहीं याद होता तो एक मैं शानदार तरीका आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आई होप आप उसको उसको भी अपनाएंगे तो मान लीजिए आपके दिमाग से कोई वैल्यू स्किप भी हो गई तो आप कर लेंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे इस ये 15.7625 कैसे आया। मैंने इसमें a+b+c प्लस ab+bc+ca अपॉन 100 प्लस abc अपॉन 10,000 ये वाला फॉर्मूला लगाया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो वही लगा के दिखाते हैं आपको। क्या किया, 5% प्लस 5% प्लस 5%, ये तो हुआ, प्लस 5 × 5 ab प्लस बीसी। ये फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करवाया ना, शानदार तरीके से डिराइव करवाया है, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और जिन्होंने मेरी दो तीन क्लास पिछली नहीं देखी, जरूर देखो, आपको बहुत मजा आएगा, तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो आप नए, जो भी नया अगर मान लो जो जुड़ता है तो पहले पिछली क्लासेस देखें तो उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने बहुत ही आराम आराम से पढ़ाया है। ये बैच ही मतलब एकदम बेसिक वालों के लिए है, लेकिन आपको बेसिक से हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे, ये हमारा। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, बस यही हम चाहते हैं। ये 10,000 तो मैं आपको ये डिराइव करवा चुका हूँ। ये कितना हो गया, 15% हो गया। ये कितना हो गया, 5×5 = 25, और क्या हो गया 3 सालों के लिए 25 और 25 कितना हो गया भाई तुम्हारा 75 हो गया। 75 अपॉन 100 कितना होता है, 0.75%। और ये कितना होता है भाई तुम्हारा 125 अपॉन 10,000 करोगे तो 0.0125, यही तो आएगा ना। बस इसको हमने जोड़ दिया, 15.75 और एक जीरो के बाद ये है तो कितना हो जाएगा 15.7625। देखो यहीं से आया ना 15.7625%। अब ये भी देखो करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है ना। अब ये टाइम को आप बचाने के लिए क्या करो, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ये अगर हमें डायरेक्ट याद होती तो हम डायरेक्ट इसका, हमने प्रिंसिपल दिया होता उसका इतना परसेंट हम निकाल लेते तो हम इजिली कर लेते। तो स्टैंडर्ड वैल्यू, ये मुद्दा तो ये है ना, 1 से 10% तक की 3 सालों के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू हमको याद कैसे हो, मुद्दा तो ये है ना। तो आओ
एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट्स में बनाएगा, आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आइए जैसे मैं करता हूँ 5% के लिए, हाँ 5% के लिए 3 साल के लिए 3 ईयर्स के लिए मुझे निकालना है। तो इसकी देखिए ये ट्रिक जो आई है कॉन्सेप्ट से ही आई है। ठीक है, मैं ट्रिक ऐसे ही नहीं बना दिया, इस पर हमने थोड़ा सा वो किया है, वर्क किया है, टाइम इसमें दिया है, तब ये बनी है। देखिए क्या करिए, हमें 3 साल के लिए निकालना है। सबसे पहले डेसिमल लगाइए और यहाँ 4 डिजिट ऐसे होनी चाहिए अपनी, 4 डिजिट में होने चाहिए, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, और इधर जो भी होगा वो होगा। अब देखिए 5 साल के 5% है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका 5 का क्यूब, देखिए आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब मैं उम्मीद करता हूँ याद होने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाओगे। 5% की वैल्यू क्या हो गई, तभी आपके लिए ट्रिक अच्छी है और आपको हेल्प मिलेगी इस ट्रिक से। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है ना। 2 डिजिट लिखो, 125 मतलब 5 और 2, दो डिजिट पे लिखना है बस, दो डिजिट पर। अभी आपको मजा आने वाला है, पहले आप देखिए 5 का क्यूब क्या होता है? 125। मैंने 2 डिजिट लिख दिया, तो कैरी क्या हुआ? एक मेरा क्या बच रहा है? कैरी। 125 होता है ना, 25 लिख दिया, एक क्या हो गया मेरा? कैरी हो गया। अब यहाँ से इधर आ जाओ, पॉइंट से अब इधर आओ। अभी मैं पूरा आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आंसर मैं दूसरे स्टेप में लिखूंगा। ये मेरा क्या है? पहला स्टेप है, पहले एकदम आराम से समझिए। अब 5 है, 5% रेट हमें निकालनी है। कितने वर्षों के लिए लग रहा है भाई? 3 वर्षों के लिए। पॉइंट के इधर आ जाओ, 5 3 जा कितना होता है? 15। 3 वर्षों के लिए लग रहा है ना, तो 5 को हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 15 आ गया। एक कैरी भूलना मत, ये कैरी अभी यहीं पे रहने देना। अब देखो क्या करेंगे, अब जो ये 15 आया ना, रेट परसेंट मेरा कितना है? 5 है। 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75, और एक क्या था मेरा? कैरी था, यहाँ लिखो 76। 2 डिजिट में आ गया, दो डिजिट में लिखना था। यही मेरा क्या था? 3 सालों के लिए इंटरेस्ट। आया मजा आया ना इस ट्रिक में? देखिए कितनी शानदार ट्रिक है ना। अब आपको A + B + C 3 वर्षों के लिए अगर 5% दिया होता तो आप ऐसे नहीं कर लेते। ये मैंने छोटे में बताया है, शॉर्ट में बिल्कुल, और बहुत कारीगर ट्रिक है। अब मैं, आप कहोगे सर 6% का निकाल के दिखाओ, 6% का भी निकाल के दिखाता हूँ। अब मान लीजिए 15.7625, तो बहुत लोगों को वैल्यू याद होगी। अब कोई 6 का नहीं याद रख सकता, मान लो उसके माइंड में यार काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा? 6 का निकालो। लेकिन आपको देखो 1 से लेके 20 तक के पहाड़ा भी इसमें यूज हो रहा है, ये देख रहे हो ना आप। तो मैंने आपसे इसीलिए कैलकुलेशन में आपसे हम पहले ही बोल चुके हैं, 1 से 20 तक आपको पहाड़ याद होने चाहिए, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेके कम से कम 10 तक के क्यूब, मतलब 15 तक तो मुझे याद है, आप 10-11 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। क्योंकि अगर 12% आ गया तो मैं क्या करूँगा? मुझे 12 का क्यूब भी याद होना चाहिए ना। तो 1 से कोशिश करिए 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक के टेबल या पहाड़ याद होने चाहिए। ठीक है, तब आपके लिए सब क्वेश्चन बहुत आपको ईजी लगेगा। तो ये हो गया, हमने समझा दिया ना 5% के लिए। अब मान लो मुझे 6% के लिए, ठीक है, 6% के लिए निकालना है। 6% के लिए भी निकाल के लिए दिखाता हूँ आपको। वैसे करोगे, वैसे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 3 वर्षों के लिए 3 ईयर्स, रेट, इफेक्टिव रेट मुझे निकालना है। क्या निकालना है? इफेक्टिव रेट, मतलब 6%, 6%, मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 6% के लिए। तो मुझे एक इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा ना इसके लिए, तभी तो मैं इसको प्रिंसिपल के वो कर पाऊंगा। तो कैसे करूंगा मैं? देखो 6% का फॉर्मूले से भी तुम निकाल सकते हो, A + B + C, AB × BC + CA / 100 + ABC / 10,000। एक तो वो मेथड है, एक ये वाला मेथड। देखो मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद 4 खाली डिजिट इधर लिखो, और पॉइंट के इधर जो आएगा देखा जाएगा। अब देखो 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। 2 डिजिट लिखो। कैरी क्या है मेरा? 2 है कैरी, ध्यान से। अब इधर आ जाओ, पॉइंट के इधर आ जाओ। 3 साल के लिए ना भाई, 3 साल के लिए है ना, 6 त्रिक 18 लिखो, 6 त्रिक 18। ये मेरा पूरा आंसर नहीं है, आंसर में सेकंड स्टेप में लिखूंगा, ठीक है। 6 त्रिक 18, और 2 कैरी को अभी नहीं भूलना है। अब मैं क्या करूंगा? इस 18 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। 18 छंग, स्टेप देखो, पहला स्टेप मैंने क्या किया? क्यूब किया, जो कैरी बचा इधर लिख दिया, फिर मैं पॉइंट के इधर आ गया,
6 त्रिक 18। क्यों किया 3 से मल्टीप्लाई? 3 सालों के लिए। अब क्या किया मैंने, देखो 18 जो आया, जो ये आएगा जितने सालों के लिए हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ 6% है ना, सालों नहीं, जितने परसेंट पे निकालना है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 18 छंग 108, और 2 कैरी को नहीं भूलना है। 18 छंग 108 और 2 110, 2 डिजिट पे लिखो 110, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कैरी। अब ये 18 नहीं होगा भैया, अब कितना होगा ये 19 पॉइंट, एक कैरी ये वाला नहीं आया, 110 आया था ना, और एक कैरी था +1, 110 हुआ ना, 10 मैंने लिख दिया, एक कैरी है, 18 से क्या बन गया 19 बन गया, 19.1016%। यही आया तुम्हारा 6% के लिए। देखो कितना मैंने इजी बना दिया। अब कोई कहेगा 7% का निकाल के दिखाओ भैया, तो 7% का भी निकाल के दिखाते हैं तुमको। सब पे अप्लाई होगा भाई, ये चीज़ सब पे अप्लाई होगी, ठीक है। 3 सालों के लिए हर रेट पर अप्लाई होगी। मैं 11 का भी निकाल सकता हूँ, 12 का भी निकाल सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस होगा 2 डिजिट से ज़्यादा का हो जाएगा, तो टाइम आपको उतना ही लगना है। उसके लिए हमने क्या बताया आपको, फॉर्मूला बताया। हमारे पास सारे हथियार हैं। बेसिक जो स्टैंडर्ड डेटा आते हैं वो 1% से लेकर 10% के बीच में आपका काम हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। अब जैसे 7% है भाई, क्या करो, डेसिमल के इधर 4 खाने बनाओ, 4 खाने बनाओ डेसिमल के इधर। अब देखो 7 का क्यूब क्या होता है भाई, याद है ना सबको, 343 होता है। तो क्या करो, 43 इधर लिख दो, और 3 मेरा क्या है, कैरी, क्योंकि मैं बताया था 2 डिजिट तक रहना चाहिए, ठीक है। अब 7 है, ये 3 सालों के लिए है, ये 3 ईयर्स के लिए मुझे इफेक्टिव रेट निकालना है। तो अब क्या करोगे, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आया 21 आया, इसको ऐसे लिखो। अभी आंसर मेरा ये आंसर नहीं, ये अभी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, आंसर लिखूंगा सेकंड स्टेप में। अब देखो 7 त्रिक 21 हुआ ना, और ये 3 भूलना नहीं है कैरी भाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो 21 आया वो किससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो। आसान है ना भाई, 21 सत्ते कितना होता है, 147 होता है, जानते हो ना तुम, 147 और 3 कैरी 150, 2 डिजिट में लिखो 150, और एक मेरा कैरी इधर उड़ के चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 22.5043%। निकाल के देख लो a + b + c, उससे जल्दी होगा कि नहीं है, याद हुआ ना 7% के लिए। अब तुमको याद नहीं भी है तो तुम जल्दी निकाल सकते हो एग्जाम टाइम में भी, मुझे ऐसा लगता है ये इस ट्रिक से। अब मैं 8% का निकाल, 8% तो बहुत भैया, इतने भर भर के क्वेश्चन आए ना 8 मंथली 5 मंथली में, जब हम कैलकुलेट करके लाते थे तो मेरा इफेक्टिव रेट जो निकालना था ना वो 8% का बहुत पूछा है डेटा, वो डेटा बहुत पूछा है। उसकी वैल्यू क्या होती है 8% के लिए, क्या होती है 3 वर्षों के लिए 25.9712% के आसपास होती है। अब ये डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हमारे पास ये ट्रिक भी है। अब आपको ट्रिक से भी बताते हैं, आओ देखो 8% के लिए, देखो 8% के लिए मैंने बताया क्या, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को, क्योंकि ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है और आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग का काम बस होना चाहिए लाइक करें, जितना लाइक आएगा उतने मेरे अंदर एनर्जी आएगी पढ़ाने की, और उतना मेरे अंदर जोश आएगा, और आपको मैं और अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा। 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, तो 512 का क्या होगा भाई, 8 का क्यूब तो जानते हो ना 512, 512 में मैं क्या लिखूंगा 2 1, और 5 मेरा, क्योंकि 2 ही डिजिट 2 डिजिट पे लिखना है, इतना बस याद होना चाहिए। और 5 मेरा कैरी आ गया, ये है मेरा कैरी, इसको कैरी को नहीं भूलना है बस। अब देखो अब पॉइंट के इधर आ जाओ, मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, 3 सालों के लिए ना भाई 3 ईयर्स, कैसे 8 त्रिक 24 बताया है मैंने 24। अब क्या करो, अब तुम क्या करोगे 24 जो आया, कितने परसेंट हमको निकालना है 8% के लिए, 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 अट्ठे 192, 192 और 5 192 और 5 197, 197 3 डिजिट आया ना, लिखनी कितनी डिजिट है 2 डिजिट लिखनी है, 7 9, एक कैरी लुढ़क के इधर आया, कितना बना 25। ये पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक मिनट,
देखो 197 है, 24 है ये, एक इसका लुढ़क के किस पे आएगा, इस पे आएगा, कितना बनाएगा 25.9712%। आया मजा? ये 8% के लिए। अब निकाल लोगे ना? देखो मैं 3-4 निकाल के दिखा चुका हूँ, एक लास्ट। सर जी आप 4% का निकाल के दिखाओ तब हम मानूंगा मैं। चलो मैं एक 4% का भी निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? चलो 4% का भी निकाल देते हैं, आप लोग की देते हैं। 4%, 4%, 4% और एक 4%, ये भी 3 सालों के लिए मुझे निकालना है, 3 ईयर। कैसे निकालूंगा? वही मेरा कॉन्सेप्ट है, डेसिमल चिपकाओ, 4 खाने इधर, ठीक है? अब क्या करूंगा, 4 का क्यूब 64, याद है ना? अब ये 2 डिजिट में आ गया, इसलिए मुझे कोई कैरी की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? 2 डिजिट में आ गया भाई। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। अब देखो पॉइंट के इधर आ जाओ, कितने वर्ष के लिए निकालना है भाई? 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 12 हो गया। 12 हुआ ना? हुआ ना भाई? 12 हुआ। अब क्या करूंगा मैं, ये जो 12 आया है ना, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 चौके 48, ये भी 2 डिजिट में आ गया, कोई कैरी नहीं गया। यही मेरा 4% के लिए 3 वर्षों के लिए आ गया। आया मजा? तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। पहले मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, प्रूफ बताया कैसे वो करते हैं, एक फॉर्मूला बताया, उसका प्रूफ भी आपको बताया। पिछली क्लास में आप देखना, उसमें मैंने प्रूफ बताया। अब ये आपके लिए शानदार ट्रिक। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी भर रहा हूँ, ट्रिक भी दे रहा हूँ। तो मजा आया ना आपको? ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया सक्सेसिव से, ठीक है? अब हम एक चीज और बता देते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपको करवाएंगे, आपको मजा आएगा और आप जल्दी करोगे क्वेश्चन को। आपसे बनेगा क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है? अब देखिए एक चीज समझिए, देखिए क्या होता है छमाही, एक होता है छमाही, छमाही यानी हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। कई चीज होता है, हाफ ईयरली हो गया, तुमको दे सकता है एग्जाम में, कुछ भी दे सकता है, हाफ ईयरली। और क्या दे सकता है? क्वार्टरली। अब क्वार्टरली को हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, मतलब तिमाही, 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 तिमाही मतलब, छमाही मतलब क्या होता है भाई? देखो जो तुम्हारा ब्याज लगेगा ना, वो 6-6 महीने पर लगेगा, 6-6 महीने पर, 6 मंथ पर लगेगा तुम्हारा ब्याज। जैसे 1 साल है तो 1 साल पे कितना हाफ ईयर लगेगा? 6-6 महीने पे लगेगा, यानी क्या हो जाएगा? 2 हाफ ईयर। मैं बताऊंगा अभी। तिमाही समझो, तिमाही का मतलब क्या होता है? हर 3-3 महीने पर, हर 3-3 महीने पर, 3-3 महीने पर। इसको बोल सकते हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? देखो क्वार्टर कैसे आया, ये शब्द कैसे आया क्वार्टर? क्वार्टरली का मतलब होता है कोई भी चीज 4 हिस्सों में हम बांट देना। जैसे 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो क्वार्टरली का मतलब अगर 12 महीनों को मैं 4 हिस्सों में बांट दूं तो कितना होगा? 3-3 महीना। तो ये क्या हो गया मेरा? क्वार्टरली। क्वार्टरली से आप 4 में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली का मतलब 4, 1/4, लेकिन 1/4 करोगे तो 12 महीने मेरे कितने डिवाइड हो जाएंगे? 3-3 हो जाएंगे। तो बहुत लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाया है, ठीक है? बहुत लोगों को मैं देखा हूँ क्वार्टरली मतलब 1/4 कर देते। नहीं भाई, क्वार्टरली का मतलब तिमाही, मतलब क्वार्टरली का मतलब 4 हिस्सों में तोड़ना, वो 1/4 कर देते हैं। लेकिन 1/4 नहीं करना है भाई, 1/3 करना है, तभी तो हमारे 4 हिस्से होंगे ना। 12 के 4 हिस्से तोड़ो, कितना होगा? 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना। तो वो हो गया, ठीक है? मंथ, और मंथ 8 मंथली बोल लेंगे तो 8 महीना। ये सब तो आप समझ गए ना। अब हमें एक चीज जानना है, रिलेशन क्या होगा भाई? रेट पे क्या असर पड़ेगा हमारा? हमारा रेट पे और टाइम पे क्या असर पड़ेगा? इसी दोनों पे तो असर पड़ेगा ना। अगर हम कोई चीज, जैसे मेरा रेट है, एक चीज आपको बताते हैं हम, एक चीज आपको बताते हैं, रेट और टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं क्वार्टरली और ये सब लिखूं तो। अब आप लोग 10% और ये सब तो जान ही गए ना। 10% अगर मेरा रेट है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई पैसा लगाया, हाँ, वो हाफ ईयरली में लगाया। कैसा लगाया?
कंपाउंडेड चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया मैंने, कोई चीज मैंने लगाई चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% लगाया, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब एक साल में, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली ना लिख के क्या लिख दे, क्या लिख दे भाई, हाफ ईयरली लिख दे या छमाही लिख दे। मतलब तुम्हारा ब्याज हाफ ईयरली पे लग रहा है, हाफ ईयरली पे अगर लग रहा है तो दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये टाइम है ये रेट है, रेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये इफेक्ट जो इसका है क्या हो जाएगा, मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे 10% है, ये एनुअली लग रहा था, मतलब हर साल लग रहा था 10%, अगर ये एनुअली लग रहा होगा तो क्या, मतलब ये छमाही पे लगाएंगे तो ये क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, लोग बताते हैं रेट क्या हो जाता है, अगर हाफ ईयरली लग रहा है या छमाही लग रहा है तो क्या कर देंगे, रेट आधा कर देंगे, टाइम दुगना कर देंगे, ये करते हैं ना लोग, यही बताते हैं। लेकिन ये आया कैसे, कैसे होता है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। देखो 12 महीने मतलब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, 12 महीने में जो तुम्हारा रेट परसेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 महीने में लग रहा है 10%, 12 महीने में लग रहा है 10%। अब मुझे कह रहा है 6 महीने में कितना लगेगा, छमाही का मतलब क्या होता है 6 महीना, मैंने यहाँ बताया 6 मंथ, 6 महीने में क्या हो जाएगा भाई, एक महीने में कितना लगेगा रेट, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, एक महीने में 10/12, 6 महीने में कितना लगेगा, 6 महीने में कितना लगेगा भाई 10/12 इंटू 6, ये आएगा परसेंटेज में, कितना हो गया भाई रेट, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, कितना हो गया रेट 5% हुआ ना रेट, रेट कितना हुआ भाई 5%, यानी ये अपने का आधा हो गया हाफ ईयरली में। क्यों आधा हुआ आज समझ में आया होगा, इस तरह इसलिए आधा हुआ है भाई, ठीक है। अब टाइम में क्या होगा भाई, टाइम कितना होगा, टाइम है 12 महीने, अब टाइम है 12 महीने, छमाही लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, कितनी साइकिल बनेगी या फिर कंपाउंडिंग कितनी बार हम करेंगे, 12 एक साल है यानी 12 महीने, कंपाउंडिंग हमको छमाही में करनी है, हाफ ईयरली में करनी है, तो कितनी कंपाउंडिंग लगेगी, 12 को 6 महीने से डिवाइड कर दो, दो बार चलेंगे ना, मतलब 2 साल हो गए, 2 हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर, ये 2 साल नहीं हो गए, बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं, कहते हैं 2 साल हो गया भाई, डबल कर दो साल को, साल डबल नहीं होता है, साल डबल नहीं होता है भाई, हम साल में क्या कर रहे हैं 2 बार इंटरेस्ट लगा रहे हैं, समझे, साल में हम 2 बार इंटरेस्ट लगा रहे हैं 6 महीने पर, तो 2 हाफ ईयर हो जाते हैं, ये याद रखना, 2 हाफ ईयर कैसे हो गया 6 महीने, एक बार करेंगे तो 6 महीना 12 महीने होते हैं, एक बार करेंगे इंटरेस्ट लिया 6 महीना, दूसरे साल लिया तब भी कितना हो गया 6 महीना, समझ गया ना। तो ये हो गया हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताना अगर ये क्वार्टरली लगता तब क्या होता सर, क्वार्टरली लगता देखो तब क्या होता, अगर मैं कह देता हूँ कंपाउंडेड, सवाल यही है 10% है, 10% लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है, अगर ये क्वार्टरली लगता तो मतलब तिमाही में लगता तब क्या होता, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब तिमाही पे लगता तब क्या होता है, रेट मेरा कैसे निकालेंगे, 12 महीने पे कितना लग रहा है 10%, तिमाही क्या मतलब क्वार्टरली का मतलब तिमाही यानी 3 महीने में कितना हो जाएगा, एक महीने में कितना होगा 10/12, 3 महीने में कितना हो गया, सीखो पहले, अभी मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ लेकिन अभी तुम सीखो, 3 महीने में कितना 10/12 इंटू 3 कितना हो गया, 2.5% हो गया ना, 2.5% हुआ कि नहीं, यानी तिमाही में क्या करते थे हैं 10 को 4 से डिवाइड, रेट हमारा 4 गुना मतलब 4 से हम रेट को डिवाइड कर देते, 10/4 हो गया क्वार्टरली में। और टाइम क्या होता है, टाइम क्या होगा भाई, टाइम कैसे निकालोगे, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तिमाही करना है तो 3 से डिवाइड करो, तिमाही करना है या फिर क्वार्टरली करना है तो 3 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा 4 साल नहीं आएगा, 4 हाफ ईयर्स, 4 हाफ ईयर्स, इतना समझ गए ना। अब बस इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अब चाहे मंथली पूछे 8 मंथली पूछ ले 5 मंथली पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको ऐसे निकालना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपसे हाफ ईयरली हमेशा पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है भाई क्वेश्चन में। और मैं देखिए ये है आपका पूरा बेसिक
ठीक है। अब आपके अगली क्लास में मैं क्या लूँगा, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लूँगा, और वो जो आए हैं एग्जाम में और आपसे चुटकियों में होंगे। ठीक है, तो आई होप आपकी क्लास आज आपने बहुत इंजॉय की होगी, और जो मैंने कंसेप्ट बनाया है ट्रिक वाला, वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़िए इस चैनल को भाई, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है तो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।